प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा दिया गया। विषय श्री उपदेशामृत, श्लोक संख्या 7। उपदेशामृत और श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोत्तप्त रसनस्य न रोचिकानो किंतु वा आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्री क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। तो ये श्लोक में रूप गोस्वामी हमें क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम ये सब दिव्य है, मधुर है, लेकिन हमें ये मधुर नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम इन दिव्य नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का अनुभव, दिव्य नाम रूप का अनुभव भौतिक जीव, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से अनुभव करना चाहते हैं, तो वो हम अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी दिव्य भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, पार्षद, उन सब का अनुभव हम भौतिक इंद्रियों से, ये सब मधुर है, लेकिन भौतिक इंद्रियां से हम उनका अनुभव नहीं कर सकते। तो उदाहरण दिया गया कि जैसे हमें पीलिया हो, रोग हो, और जैसे जैसे हम कैंडी, शुगर कैंडी, रॉक कैंडी, मिश्री, सीता हम लेते हैं तो हमारी जीभ रसना, रोचिकानु, रसना पीलिया के सलाइवा से, पीलिया के रस से रोगिष्ट हो जाती है। मिश्री खाते हैं तो वो कड़वी लगती है, लेकिन पीलिया की दवाई मिश्री ही है। तो शुरुआत में चाहे कड़वी लगे, लेकिन जैसे जैसे रोग मिटता जाता है वैसे वैसे वही सीता, मिश्री हमें मधुर लगने लगे। उसी तरह हमारी इंद्रियां, जब हम नाम लेते हैं, नाम, रूप, लीला, गुण, धाम का सेवन करते हैं, तो हमारा भौतिक रोग मिट जाता है, भौतिक इंद्रियां दिव्य बन जाती है, और बाद में वही नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, चरित आदि हमें मधुर लगने लगते हैं। तो है श्लोक, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम एक ही चीज है, अलग नहीं है, द्वैत, एब्सोल्यूट, दिव्य। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर एंड पैराफर्नैलिया, 7 चीजें, महल, रथ, रोड, व्हाटएवर, साधन सामग्री, ये सब दिव्य है। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, पार्षद, परिकर, इन दिव्य चीज, दिव्य भगवान का जो है नाम, रूप वगैरह, इन दिव्य चीजों की भौतिक इंद्रियों से हम अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिव्य है, भौतिक है। हमारी इंद्रियां भौतिक है, तो ये भौतिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक चीज का अनुभव नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या कहते हैं, अतः कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यमेन्द्रिय सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्येदा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, नाम आदि का अर्थ है रूप, लीला, गुण, धाम, परिक्रम, पैराफर्नैलिया, साधन सामग्री। तो ये इंद्रिया हमारी ग्राह है, भौतिक है, माया से ग्रस्त। तो इन इंद्रियों से हम भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, पार्षद, पैराफर्नैलिया हम अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन सेवन मुखे, जीवा, जीव और मुख से इनका सेवन करने से स्वयं एवं स्फुरत्येदा, आपो आप, अपने आप नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, परिकर, पार्षद, पैराफर्नैलिया वगैरह आपो आप हमारे हृदय में स्फुरित होगा, प्रकाशित होगा, प्रकट होगा।
प्रकट। तो ये श्लोक में कहा गया है कि नाम कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम ये सुमधुर है। कैसे है? लेकिन हमारी इंद्रिया को रोग हुआ, पीलिया हुआ, जीव को रसना रोचिकानु, रसना को पीलिया हुआ। आजू बाजू जो रस है, रसना के आजू बाजू जो रस है वो रस रोगिष्ट है, और वो रस सीता, शुगर कैंडी, मिश्री, इनकी दवाई है। तो जैसे जैसे मिश्री लेते जाओगे तो वो जीव का रोग, सलाइवा जो है वो रोगिष्ट है, वो सही हो जाएगी, दिव्य बन जाएगी, दिव्य हो जाएगी। रोचिका जीव हमारी रसना दिव्य बन जाएगी, और जब वो दिव्य बन जाएगी तो दिव्य नाम लीला गुण रूप धाम दिव्य और जीव दिव्य, दोनों में से सुंदर मधुर रस पैदा हो। जिनकी जाति एक है, समजाति, दोनों स्पिरिचुअल, दोनों आध्यात्मिक, जीव भी आध्यात्मिक और नाम भी ट्रांसेंडेंटल, ये दुनिया से परे जीव हो जाती है और नाम तो है ही, तो बाद में वो मधुर मधुर लगती है। तद्गत मूल हंत्री, तो ये श्लोक है, बोलते हैं नाम जैसे करते रहते हैं तो ये नाम दिव्य होते हैं, तो इसीलिए हमारे जीव का रोग मिट जाता है, और वही नाम दवाई है। जैसे हम आगे लेते हैं तो वो मीठा मधुर नाम रूप लीला गुण धाम, ये सब हमें मधुर लगने लगे। तो हमें रूप गोस्वामी का श्लोक का भाषांतर कंठस्थ करना है, ठीक है? तो एज इट इज, जैसे सीधी सी बात है 2 सेंटेंस में कि भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुमधुर है, लेकिन शुरुआत में हमें वो सुमधुर नहीं लगता, करने का मन नहीं होता, आलसी, कभी कभी करेंगे, जभी जभी वगैरह। तो सुमधुर है लेकिन लगता नहीं है। तो उनके लिए उदाहरण दिया कि ठीक है, लगता तो नहीं है, लेकिन ये नाम जैसे जैसे लेते रहोगे तो ये नाम लेना कंटिन्यूअसली, ये दवाई है। तो आगे जाते हुए ये दवाई हमें ये अच्छा नहीं लगता है, वो रोग मिटाएगी और वो वही नाम हमें मधुर लगने लगेगा। तो उनका उदाहरण दिया कि जैसे हमें पीलिया हो, जीभ रोगिष्ट हो, उनकी दवाई है शुगर कैंडी या मिश्री। तो मिश्री शुरुआत में लेते हैं तो कड़वी लगती है, क्यों? कि जीभ रोगिष्ट है, मिश्री मधुर, नाम मधुर है, लेकिन जीभ रोगिष्ट है, तो जीभ को सही करनी पड़ेगी, रोग मिटाना पड़ेगा। तो उनकी दवाई वही है मिश्री, जो मधुर है। तो जैसे जैसे मिश्री लेते रहेंगे पीलिया मिट जाएगा और वही मिश्री मधुर लगने लगेगी, जो पहले कड़वी लग रही थी। उसी तरह नाम हमें मधुर लगेगा। तो फिर से 2 सेंटेंस में कहता हूं अभी। कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम परिकर पैराफर्नैलिया, ये सब मधुर है। जैसे हम सेवन उनका करते हैं तो हमें मधुर नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जीभ या हमारा चेतना, हमारी इंद्रियां रोगिष्ट है। तो उनकी दवाई क्या है रोग की? ज्यादा नाम करो, वही नाम लो, और वही नाम जैसे सेवन करते रहेंगे आगे जाते हुए वही नाम रूप लीला गुण धाम मधुर मधुर सुमधुर लगने लगेगा। तो उनका उदाहरण छोड़ दीजिए अभी। फिर से एक सेंटेंस में बार बार कहता हूं कि कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम सुमधुर है। हम लेते हैं तो आलस या मधुर नहीं लगता, जबरदस्ती से 16 माला हो गई, हास, मधुर नहीं लगता। लेकिन मधुर, वो नाम मधुर लगने के लिए दवाई वही है कि नाम करते रहो, जप करते रहो। तो जैसे जैसे हम नाम सेवन करते रहेंगे तो वही नाम हमें मधुर लगने लगेगा। नाम में गड़बड़ी नहीं, हम में गड़बड़ी है, हमको सही करना है, हमें सही होना है। तो उदाहरण क्या है? मिश्री।
पीलिया हुआ है, मिश्री में गड़बड़ी नहीं है, मिश्री मधुर है, लेकिन पीलिया हुआ है तो वो मिश्री कड़वी लगती। 2 सेंटेंस में आप कंठस्थ करो। मैं चाहता हूं कि आप ये श्लोक का आत्मसात करो। कृष्ण का नाम मधुर ही है, लेकिन शुरुआत में हमें ये नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये नाम करते रहोगे वो सुमधुर नाम हमें लगने लगेगा। उपाय वही है कि कृष्ण का नाम मधुर है, हमें मधुर नहीं लगता। जैसे जैसे लेते रहेंगे वही नाम हमें मधुर लगेगा। इतना बोलना है आपको, ठीक है ना? ये कोई कड़ी बात है? तो ये हम सबका अनुभव है ना। तो हम सब क्या है? रोगिस्ट। हम रोगी, भोगी, योगी, हम तीनों है। ज्यादातर हम रोगी हैं, योगी, भोगी एंड रोगी। तो हम रोगी हैं, न योगी हैं और न भोगी हैं। लेकिन हम कौन है? क्यों रोगी हैं? 16 माला, बहुत लंबा मंत्र, इतना लंबा मंत्र और 16 माला और ऊपर से 4 नियम। तो उनका उदाहरण क्या दिया ये भी समझ लेते हैं कि जैसे मिश्री मधुर है लेकिन पीलिया होने के नाते कड़वी लगती है, लेकिन मीठी मिश्री का सेवन करते करते पीलिया मिट जाएगा और वही मिश्री मधुर लगने लगेगी। ये उदाहरण। तो उदाहरण क्या दिया है? मधुर लेकिन कड़वी लगती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? 16 माला क्यों नहीं होती? तो दवाई करोगे कि नहीं करोगे? तो 500 मिलीग्राम की, ठीक है, 500 मिलीग्राम की। ये गोविंद देव तो 64 करते हैं। रस आ गया है ना, मीठी लगने लगी मिश्री, तो दवाई करो भैया, ये नहीं चलेगा, दवाई करो। ये रूप गोस्वामी का हम सबको उपदेश, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, उनका ये उपदेश है। क्या उपदेश है? चाहे नाम में रुचि आए ना आए, लेकिन नाम करते रहो। कोई कहते हैं ध्यान नहीं, कोई कहते हैं मन नहीं, कोई कहते समय नहीं, कोई कहते कहीं कहीं नहीं, लेकिन इलाज एक है, करो। करोगे तो रस आ ही जाएगा, रस आएगा ही, स्वाभाविक रस आएगा, क्योंकि नाम रस रूप है। नाम रस, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस, वो जो कह रहे थे ना, रस विग्रह। तो नाम ये रस है, और जैसे जैसे हम लेते जाएंगे वो रस मधुर लगने लगेगा। लेकिन हमें वी हैव टू बी एट इट, इंग्लिश में बोलते हैं ना, वी हैव टू बी एट इट, मीन्स लगे रहो। कौन लगा रहेगा? 16, कितनी? 16 यस। यह अर्थ जिनके हृदय में श्री कृष्ण प्रति, कृष्ण प्रति का अर्थ है नाम रूप लीला गुण धाम के प्रति भाव जागृत हुआ है। क्या जागृत हुआ है? तो उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण क्या है? अव्यर्थ क्षांतिर, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, भावांकुरे जने भक्ति रसामृत सिंधु। जिनके हृदय में भाव का अंकुर फूटा है, संकुरित हो गया है, जिनके हृदय में भाव अंकुरित हो गया है, तो उनके लक्षण क्या है? पहला, शांति, मोस्ट टॉलरेंट। क्रोध करने का कारण भी हो, क्रोध करने का, क्रोधित होने का कारण भी हो, फिर भी क्रोधित नहीं होना, उनको बोलते हैं शांति। उनको क्या बोलते हैं? शांति, शांतिर, अव्यर्थ कालत्वम। और जिनके हृदय में भाव अंकुरित, भाव मीन्स प्रेम की पहली सीढ़ी भाव है, प्रेम अंकुरित हुआ है, तो अव्यर्थ कालत्वम, वो एक क्षण भी अपना समय बर्बाद नहीं करता। भावांकुरे जने शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। जिनके हृदय में भाव अंकुरित हुआ है, वो एक क्षण भी कृष्ण कॉन्शियस के बिना, एक क्षण भी कृष्ण भक्ति के बिना, एक क्षण भी नाम जप के बिना
गवाता नहीं। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर एक सेकंड भी आपको गवानी नहीं है व्यर्थ, तो क्या करना चाहिए? नाम गाने सदा रुचि। हमेशा रुचि, टेस्ट, नाम जप में उनको बहुत उनको टेस्ट आएगा। नाम गाने सदा रुचि। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, और वो भौतिक जगत से विरक्त होता जाएगा। अंदर से विरक्त, बाहर से आई लव यू। अंदर से क्या होता जाएगा और बाहर से आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, और हनी अंदर से आई डोंट लव यू हनी। विरक्त, मान शून्यता, मान की अपेक्षा नहीं। मैं इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, गुरु, मान शून्यता, विरक्ति, मान शून्यता। आशाबद्ध, एक दिन कृष्ण मुझे मिलेंगे, ऐसी आशा बनाए रखता है। आशाबद्ध। सबरी, एक दिन मेरे गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने, एक दिन मुझे मेरे राम मिलेंगे, आएंगे, राम मुझे मिलने आएंगे। और बूढ़ी हो गई, राम मिलने आए, लेकिन आशाबद्ध। आशाबद्ध ऐसा नहीं है बहुत जप कर लिया, बहुत भक्ति कर ली, अभी छोड़ो, कुछ बना नहीं, ऐसा नहीं। आशाबद्ध, एक दिन कृष्णा उनकी हमें दृष्टि मेरे पर डालेंगे, मेरा एक दिन आएगा। आशाबद्ध। समुत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, क्या करूं, कितना पढ़ूं भागवत, कितना नाम जप करूं। उत्कंठा, समुत्कंठा, आशाबद्ध, समुत्कंठा। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध, समुत्कंठा। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा उनके मुंह से नाम निकलता रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम गाने सदा रुचि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, देन दैट पर्सन चैंट्स कीर्तनिया सदा हरि, चैंट्स हरे कृष्ण फॉरएवर, हमेश, कंटिन्यूअसली, हमेश भगवान का नाम, नहाते हुए, खाना पकाते हुए, खाते हुए, कुछ भी काम करते हुए, बीच में, आखिरी में, शुरुआत में, नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम गान सदा रुचि, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबद्ध, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। भावांकुरे जने, जिनके हृदय में भाव अंकुरित हुआ है, उनके लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। और हम 16 माला हो गई, पसीना छूट गया, आई कैन डू माई नॉनसेंस। ये भागवत में भी लिखा है, भागवतम सेकंड कैंतो, हृदय परिवर्तन। उनका हृदय पुलाद का है, जिनको नाम लेते हुए उनका हृदय पिघलता नहीं, आंखों में आंसू नहीं आते, तो उनका हृदय कैसा है? पोलाद, आयरन सैकल्ड हृदय। तो क्वेश्चन आंसर करें, कोई सवाल? जैसे आपने उदाहरण दिया कि भगवान का नाम शुरू में अच्छा नहीं लगता, और वो फिर मिश्री के उदाहरण में चले गए। वही मिश्री बाद में पीलिया का इलाज करती है। वो जो इलाज करती है वो इस तरीके कि यू स्टार्ट लाइकिंग द नेम। जैसे इन्होंने भागवत जी का श्लोक बोला कि जो भगवान का नाम लेता है, अगर उसको लेते हुए आंख में आंसू नहीं आता है, that means his heart is made of stone. So what is the remedy for that? आंसर आपको 1000 बार गुनगुनाया गया। फिर से हरि नाम हमेश करते रहो, सिताप्त विद्या, रोचिकानु, रुचि और स्वादिष्ट, और यही इलाज है। नाम करते रहो, नाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, हमेशा लगे रहो। बी एट इट, यू हैव टू बी एट इट, यू हैव टू बी एट इट। महाराज जी, वो तड़प भी तो होनी चाहिए ना उसके प्रति हमारी। जब तक वो तड़प नहीं होगी अंदर से पेन, पर तड़पन तब ये है ना, आप रोगिष्ठ हो तो क्या ऐसे आएगी तड़पन? कीड़े वाले जो स्थिति जब तक नहीं होगी हमारे उनके प्रति, तो साधु संग, कृष्णा बोलो, कृष्णा भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, चैतन्य महाप्रभु। और बाद में कहते हैं
ये दूर रहा, संसार न है क्षय, संसार न है क्षय। साधु संग के बिना कृष्णा प्रेम दूर रहे, संसार न है क्षय। कृष्णा प्रेम दूर रहे, कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर है, संसार भी क्षय नहीं होगा साधु संग के बिना। और साधु संग से ही कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला। प्रेम लती भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति के मूला। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो साधु संग, ये साधु संग है, भगवान के भक्तों का संग। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अपराध प्रचुर, प्रचुर अपराध कर रहे हैं हम लोग। नाम अपराध, धाम अपराध और सेवा अपराध, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कौन से हैं? अपराध प्रचुर, स्पेशली वैष्णव का अपराध, ये विज्ञान है। सकले सम्मान करी तो सकती देहो नाथ जथा जथा, तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत्ता। तो हे गुरुदेव, मुझे कृपा करके शक्ति दो। क्या शक्ति दो? कि मैं सब जीवात्माओं का यथा रूप सम्मान करूं, जितना करना चाहिए इतना सम्मान करूं, न ज्यादा न कम। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत्ता। अगर हम सबको यथा रूप सम्मान देंगे तो उनका अपराध नहीं होगा, और अपराध नहीं होगा तो हरिनाम सुख से हम कर सकते हैं। नहीं तो हरिनाम अपराध प्रचुर। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत्ता। गुरुदेव श्रद्धा बिंदु दिया तरुए दासे तृणापेक्षा अतीना, सकले सम्मान करितो सकती देहनाथ जथा जथा, तभी तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध बेहाता। गुरुदेव, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all help. Give me strength. Let me be as you are, without desire or aspiration. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then, by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made up of. If you are not merciful unto me, I can only, and I will not be able to maintain my life. Gurudev, Kripa Bindu Diya. Hare Krishna. Yes. हम लोग जाने अनजाने में रोज कुछ ना कुछ अपराध होता रहता है। वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, नाम अपराध, तो कैसे कंट्रोल करें, और अगर हो गया हो तो उसको कैसे हम सुधारें? तृणादपि सुनिचेना तरोर एव सनुस्म अमानिना मान देना। ऐसे। हरे कृष्ण। देखो, ये फॉर्मूला रखोगे तो अपराध होंगे तो माफ हो जाएगा, और ज्यादातर अपराध होगा नहीं। ज्यादातर अपराध
होगा नहीं। अगर होगा तो सारी दुनिया चींटी चिड़िया भी माफ कर देगी, क्योंकि विनम्रता है। तृणादपि सुनिचेन तरुरेव से, ऐसे रहोगे आप तो एक तो अपराध होगा नहीं। अगर हो गया तो सारी दुनिया माफ कर देगी कि नहीं करेगी? हाँ, व्हाट डू यू थिंक, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने कितनी सुंदर फॉर्मूला दी है। तृणादपि सुनिचेन तरुरेव शेषम अमानिना कीर्तनीय सदा। ऐसे भक्त का कोई भी अपराध नहीं ले सकता। अगर हो गया तो माफ भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अकड़ू रहोगे, मैं सच्चा था और वो गलत था, और कौन माफ करेगा? वैष्णव भी नहीं करेगा। हाँ, वांछा कल्प तरु भी अच्छा, कृपा सिंधु। तो ये फॉर्मूला बहुत सुंदर है, जीने की कला इसमें है। तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णु अमानिना कीर्तनीय। 5 चीजें, खाली 4 आगे वाला तो गधा भी होता है ना? आगे वाला गधा भी तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णु अमानिना, मान देना, ये तो गधा भी करता है। लेकिन पीछे वाला भूल न जाए, कीर्तनीय 16 माला नहीं, कीर्तनीय। उनका अपराध हो गया हो तो माफ हो जाएगा, और ज्यादातर अपराध होगा नहीं। और कोई सवाल? जो वैष्णव अपराध होते हैं, सपोज किसी को मैंने अपराध किया है और वैष्णव दयालु होते ही हैं और माफ भी करते हैं, तो कभी भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो वैष्णव माफ भी करते हैं कि तो किसी ने अपराध किए तो उनको तो लग ही जाएंगे। चक्रवर्ती ठाकुर की बात है तो सही है, अपराध तो लग ही गया। वैष्णव माफ कर दे तो अंडू हो गया, लग गया लेकिन अंडू भी हो गया, माफ हो गया। भगवान भी माफ कर देंगे, तो अंडू करते रहो। हम तो इसी स्थिति में है कि हर वक्त हर पल कोई ना कोई अपराध चलता रहता है, तो हम लोग का स्थिति तो बहुत। तो हर पल तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णु अमानिना मानन्देना कीर्तनीय, हर पल। महाराज एक बात है, जो अपराध करने से पहले सोचना चाहिए, मैंने उस पर थोड़ी सी गंभीरता होना चाहिए। मैं अपराध भी कर लूंगा, माफी भी मिल जाएंगे मेरे को। हाँ, तो फायर एंड वाटर, खिचड़ी पकेगी नहीं, खिचड़ी नहीं पकेगी। फायर भी नीचे लगाओ और खिचड़ी पकाना है, और फायर पे पानी डालते रहो, खिचड़ी पकेगी नहीं। तो हमें गंभीर लेना चाहिए, गंभीरता से लेना। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, छुटकारा नहीं है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, बर करुणा करो वैष्णव ठाकुर, वना तुम बिने के हो ना। गंगार परस होले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परा। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, तुम स्थान है अपराधे नाही परित्राण। नहीं, वैष्णव मीन्स भक्त स्थान है। इन सब का अपराध करोगे तो इतना रौरव महारौरव नरक मिलेगा। वैष्णव है सब, वैष्णव का अपराध स्वप्न में भी ना हो। और कैसा?
प्रभु जी के ऊपर गुस्सा करते हैं वो भी। प्रभु जी आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आप उनके ऊपर, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। एक तो पति देव, एक तो देव, ऊपर से पति है। नहीं, ये घर घर की बात। कृष्ण भी रुक्मिणी को कहते हैं, कृष्ण को मेरे ऊपर गुस्सा करो, मेरे पर क्या करो। कौन को इसको किसको कहता है? कृष्णा रुक्मिणी को क्या कहते हैं? मेरे पर। ये बहुत सिंपल लाइफ चल रही है और बहुत न्यूट्रल में लाइफ चल रही है। ये लाइफ अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं लगती। तो कृष्ण क्या कहते हैं रुक्मिणी को? मेरे पर थोड़ी चटनी से नहाना, मुझे चटनी से नहा लो, स्नान करवाओ, अभिषेक करो। तो आपका चटनी से अभिषेक होना चाहिए क्यों? तो ज्यादा आनंद होगा। कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी बेबान हो जाती है। रुक्मिणी को गुस्सा करवाने के लिए भगवान कहते हैं मेरे से क्यों शादी की तूने? शिशुपाल इतना बड़ा राजा, तो अभी भी कुछ बिगड़ी नहीं है, तो शिशुपाल से शादी कर ले। देखो मेरे कितने दुश्मन हैं और मैं इतना डरपोक हूँ, दरिया के बीच में आके बसा हूँ, इसलिए डरपोक से शादी तूने क्यों की? तो ऐसा कर, चेदीराज के पास जा, तो शिशुपाल से शादी। यहाँ स्पाइसेस नहीं मिल रही है, स्पाइसेस चटनी। तो भगवान उनको कहते थोड़ी गर्म, तो थोड़ी गर्मी रख, तो वो ठंडी हो गई। तो ये तो होना चाहिए, नहीं तो ये तो होना ही चाहिए है? आप सही, आप बहुत अच्छा कर रही है। हमारे घर में मैं हर रोज कहता हूँ ऐसा, मुझे क्यों बाही, अभी भी तो किसी को बहा कर दे। इस्कॉन रिजॉल्व को पहुंच जाना चाहिए समाचार। इस्कॉन रिजॉल्व आपको पता नहीं ना? जिसी को कुछ कंप्लेन हो गुरु के बारे में, शिष्यों के बारे में, एक शिष्य दूसरे शिष्य के बारे में, तो मंदिर के बारे में, मंदिर के भक्तों के बारे में, जीबीसी के बारे में कंप्लेन हो, इस्कॉन में तो इस्कॉन रिजॉल्व कोर्ट। इस्कॉन में क्या है? एक कोर्ट है जिसको क्या बोलते हैं? इस्कॉन रिजॉल्व। तो आप हर रोज इस्कॉन रिजॉल्व को ईमेल करो कि आज इतनी चटनी मिली, कल कितनी चटनी मिली। इनको डर लगता है मेरे घर में न घुस जाए, लेकिन हमारा घर ही नहीं है। पतिव्रता है, इतनी सुंदर पतिव्रता, पत्नी पर गुस्से करते हैं। नित्यानंद राम को भी जब साउथ जगन्नाथपुरी जाते थे तो शिवानंद सेन अरेंजमेंट करते थे। तो कर भरना था, तो कर भरने के लिए रुके उड़ीसा की बॉर्डर पर, और पार्टी नित्यानंद साथ अद्वैताचार्य सब आगे बढ़ गए और गांव में जाके जहाँ रुकना था वहाँ चबूतरे पर बैठ गए। लेकिन कड़ाके की भूख लगी थी नित्यानंद को, और शिवानंद सेन वहाँ कर भर रहे हैं, बेचारे का कोई दोष नहीं है। और शिवानंद आए और सब इंतजाम करने वाले ही थे। इसलिए नित्यानंद आएगा, तुरंत शिवानंद को कहा, यू रास्कल, आप मेरा खान पान की सुविधा नहीं की, रहने की सुविधा नहीं की। फटाक से उनके छाती में लात और कहा, तेरे सारे पुत्र, तीनों पुत्र मर जाओ, तीनों पुत्र आज मर जाएंगे। कर्ष, कितना बड़ा श्राप। तो उनकी पत्नी रोने लगी, शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। तो शिवानंद सेन कहते हैं, मेरी कठोर छाती, हे भगवान, आपका सुंदर सुकोमल चरण, कितनी चोट लगी आपको, माफ कीजिए। मेरे 3 पुत्र ने, मैं भी नरक में जाऊं और मर जाऊं, और कहीं कहीं तो मैं माफी मांगता हूं। अभी ही ये होता है, कभी कभी भूख लगती है, भूख ऐसी चीज के सहन नहीं कर सकते, तो ये दीति बन गई। मेरी मदर भी मुझे कहती थी कि पति के पहले खाओ, तो पति से पहले खाओगी तो बिल्ली बनोगी। हरे कृष्ण।